स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से के महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे उत्तर कुंजी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार है। कल ही आप लोगों ने अपडेट देखी हुई कोर्ट अपडेट में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कहा है कि इन सब विवादों को लेकर हमारी तरफ से कोई रोक या कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी और इन सारे चीज़ों पर प्रश्न लगाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इन सभी चीज़ों पर हम कोई भी अपनी बात या कोई भी अपनी राय नहीं रखेंगे। इसको पुनः से डीबी की तरफ वापस दे दिया गया है, डबल बेंच की तरफ, और एकदम स्पष्ट कहा है कि वहीं से फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनलाइज होने का अर्थ ये है कि दोबारा आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ आपको रुख नहीं करना पड़ेगा। डीबी अगर चाहे तो इस अपने फैसले पर संशोधन कर सकती है या फिर यथास्थिति बरकरार रख सकती है। फर्जी शिक्षकों पर नकेल कसी जा रही है और भी जो फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने की पूरी तैयारी लगातार चलती रही। विभाग की तरफ से पूरे शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन पुनः से हो रहा है और सभी जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, अपर शिक्षा विभाग के जितने भी शिक्षक हैं सबके दस्तावेजों की जांच चल रही है। बीसी आयोग ने भर्ती पर रोक लगाई है। कल देर रात में ये फैसला आप लोगों को देखने को मिला है और 7 दिनों में सरकार को जवाब देने को कहा गया इनकी तरफ से, और इस पर अधिकारियों से ये खफा होते हुए बीसी आयोग के अध्यक्ष, और कल यहाँ से भी लोगों ने इतनी उम्मीद नहीं लगाई थी कि बीसी आयोग इस पर रोक लगा सकता है, और यहाँ पर इसने कुछ न कुछ बहुत बड़ा करके दिखाया है। हालांकि टीजीटी में भी इनकी तरफ से बार बार भर्ती पर रोक लगाई गई थी, लेकिन हालांकि वो क्रियाकलाप आगे पूर्ण होता रहा, सरकार अपनी जवाबदेही करती रही। तो 7 दिनों के अंदर, और अभी 7 दिन तक तो कुछ होने जाने वाला भी नहीं है, अभी तक आप लोगों ने ये एकदम स्पष्ट कर लिया है। तो 14 जुलाई के बाद ही क्रियाकलाप सारे पूर्ण होंगे, तब तक सरकार भी पूरी तरीके से जवाब देने का जो क्रियाकलाप है वो यहाँ पर अपना रख सकती है। तो चलिए सारी अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं। तो बात इसी मामले से करते हैं। हालांकि ये देर रात में हुआ तो इस पर हम लोग बातचीत नहीं कर पाए, तो कम्युनिटी में मैंने पोस्ट करके बस इसको छोड़ दिया था। शिक्षक भर्ती पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगाई है रोक और 7 दिनों के अंदर मांगा है जवाब सरकार से। तो ये क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्होंने तीनों को, अपने प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और प्रमुख सचिव को ये तलब किया था। परिस्थिति प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर आयोजित भर्ती के अंतर्गत आरक्षण नीति में अनियमितता के कारण विषय में प्राप्त हो रहे हजारों की संख्या में शिकायती पत्र के संबंध में यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये दिनांक 3 जून द्वारा उपरोक्त विषयक 7 कार्य दिवसों में आख्या मांगी गई। प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर दिनांक 15 जून द्वारा अनुस्मारक प्रेषित करते हुए 3 दिवसों में आख्या मांगी गई। तत्पश्चात भी माननीय आयोग को प्रत्युत्तर न मिलने पर उपरोक्त पत्रांक आपका 22 जून के द्वारा दिनांक 29 जून को समय 2 बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होने तथा 1 जुलाई 2020 के द्वारा दिनांक 7 जुलाई को समय 11 बजे आयोग के समक्ष समस्त पत्रावलियों सहित उपस्थित होने हेतु नोटिस दिए गए, जिसमें बिना कारण बताए अथवा बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के अमुक्त किए जाने हेतु सिफारिश किए आप अनुपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अपेक्षित रिपोर्ट अभी तक आपके पक्ष के प्रतिपक्ष तथा आयोग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरा यहाँ पर है कि उपरोक्त द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है कि भारत के संविधान के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आपके हृदय में कोई सम्मान नहीं है और आपके कृत्य और कर्तव्यों की अवहेलना, पेशेवर लापरवाही, आयोग के प्रति अनुचित व्यवहार तथा आयोग के प्रति निष्ठा अस्वीकार करना आदि कदाचार एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट के समान है, और इसी चीज़ को लेते हुए इन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो इसी उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी कार्रवाई करने से निषिद्ध किया गया है। तदनुसार आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त संबंध में माननीय आयोग को अपने कदाचार संबंधी स्पष्टीकरण एवं अपेक्षित जांच आज्ञा 7 कार्य दिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति जी, ये आपके आयोग के सह अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कार्रवाई की है और भर्ती पर रोक लगा दी। हालांकि ऐसा क्रियाकलाप टीजीटी पर भी हुआ था
है ना, संभवतः TGT 2016 पे, और उस पर भी प्रश्न चिन्ह बहुत लगाया गया था आयोग के द्वारा। हालांकि सरकार ने जवाबदेही देते हुए भर्ती प्रक्रिया में अब तो इंटरव्यू प्रोसेस भी चल रहा है उसमें, तो कोई प्रश्न चिन्ह वहाँ पर नहीं लगा है। दूसरी अपडेट पे आ जाते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से नाराज है और इनके रवैये से सीधे सा मैंने आप लोगों को उनका दिखा भी दिया नोटपैड में। उन्होंने एकदम स्पष्ट तरीके से क्या लिखा है और सरकार से जवाबदेही की मांग की है। और इन अधिकारियों के जो लापरवाही है, क्योंकि मैंने जब वो आप लोगों को अपडेट दी थी तो उसमें बोला था कि दूसरी बार, तो यहीं पहली बार उपलब्ध होने की बात की गई थी तो सरकार की तरफ से इस पर कोई ध्यान दिया नहीं गया। और फिर दूसरी बार भी यहाँ पर 7 जुलाई को उपस्थित होना था, यानी कि कल, यहाँ पर भी कुछ उपस्थित होकर जवाबदेही नहीं दी गई। तो अब यहाँ पर सरकार की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते तक के लिए रोक लगाई है। 1 हफ्ते के अंदर जैसे जवाबदेही हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया से रोक हटा दी जाएगी, सीधी बात है। फैसला आपका सुप्रीम कोर्ट प्रश्नों के विवाद में दखल नहीं देगा। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट में अपील करने को कहा है और गलत सवालों के विवाद को लेकर दायर की गई थी याचिका। यूपी में उन्नत शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा प्रश्न पत्र को यूजीसी पैनल को नहीं भेजने के खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह हाई कोर्ट में अपील करे। गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई थी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं पर दखल देने से इनकार कर दिया था। और दरअसल हाईकोर्ट की एकल बेंच ने सरकार द्वारा 8 मई 2020 को घोषित परिणाम पर सवालिया निशान लगाते हुए कुछ प्रश्नों पर उत्तरकंजी पर भ्रम की स्थिति पाते हुए चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई थी और यूजीसी पैनल को भेजने को कहा था। लेकिन फैसले पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी थी और यहाँ से सरकार को राहत मिल गई थी। और इसी के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में बात पहुँची और कल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया। हालांकि 2 महीने का समय दिया गया कि आप डीबी में जाकर पुनः याचिका दाखिल कर सकते हैं और विचार करने पर आप कह सकते हैं। हालांकि अब ये डीबी के ऊपर है कि वो इस पर विचार करे या फिर पुनः इसको खारिज कर सकती है। तो अब ये सरकार के ऊपर है कि 7 दिनों के अंदर यहाँ पर भी बीसी आयोग में भी अपनी बात रख दे और जो भी स्पष्टीकरण है उनके द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की गई है कि नहीं की गई है, आरक्षित वर्ग के साथ भेदभाव किया गया है कि नहीं किया गया है, ये सारा डाटा सरकार के पास उपलब्ध है, उनको ये उपलब्ध करा देना चाहिए। जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों का डाटा भी उपलब्ध कराया जा रहा है, फिर भी भर्ती को फंसाने का क्रियाकलाप शिक्षा मित्रों के द्वारा किया जा रहा है, तो सरकार को यहाँ पर भी स्पष्टीकरण दे देना चाहिए ताकि जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है आपके आरक्षित वर्ग के भर्तियों के अंतर्गत भी, आरक्षित आयोग के अंतर्गत भी, जो बीसी आयोग है, तो वहाँ पर स्पष्टीकरण मिलते हुए भर्ती प्रक्रिया से जो यहाँ पर रोक लगाने की बात की जा रही है वो रोक हटा दी जाए। तो ये कुछ स्पष्ट बातें हैं। और जितने भी फर्जी शिक्षकों निकले गए हैं 1600-1700 शिक्षक, इसके अलावा भी अभी प्रत्येक दिन 3 शिक्षक 4 शिक्षक निकल रहे हैं जो पिछली सरकारों और पिछले अधिकारियों के भ्रष्टाचारिता की वजह से ये क्रियाकलाप हुए हैं। तो उन पर नकेल और कार्रवाई करने की पूरी क्रियाकलाप सरकार की तरफ से की जा रही है और उम्मीद है कि इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे और इन शिक्षकों को निकालने के बाद जो पद रिक्त हो रहे हैं आने वाले योग्य भर्तियों के लिए ये सुनिश्चितता का दौर स्थापित करेंगे। तो ये कुछ प्रमुख अपडेट रही आज के मॉर्निंग सेशन से और उम्मीद है कि अब एक आपकी सुनवाई और भी है 9 तारीख को, जो विपक्ष के लोगों के द्वारा दाखिल की गई है 60-65 कटऑफ के विरुद्ध। तो कटऑफ का जो सारा मैटर है वो तो 14 तारीख को ही लिस्टेड है ना। इसके अलावा भी कई मैटर हैं जो 14 तारीख को लिस्टेड हैं। तो ये उम्मीद यही है कि 9 तारीख का जो सुनवाई है, कुछ यादव करके हैं उन्होंने ये दाखिल किया है, उनकी तरफ से दाखिल किया गया है। अगर मेरे पास संभवतः आपको मैं दिखा दूँ वो, तो ये सुनवाई है। हालांकि केसेस की कमी नहीं है, प्रत्येक दिन एक कुछ ना कुछ नए केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो डायरी नंबर 11/446/2020 ये 20 मई को फाइल की गई थी और केस आपका यहाँ पर देख सकते हैं। केस स्टेटस क्या है, 9 जुलाई 2020 यहाँ पर टेंटिवली है कि यहाँ पर उम्मीद है कि इस दिन हो सकती है। हालांकि अभी ये केस सेम मैटर का रहेगा तो इसको टैग कर दिया जाएगा 14 तारीख को ही। 14 तारीख को सारी सुनवाई एक साथ हो जाएंगी। हम उम्मीद यही करेंगे, चाहे अटॉर्नी जनरल आएँ, चाहे आपके सॉलिसिटर जनरल आएँ, एएजी आएँ, जितने मजबूत पक्ष हों और यहाँ पर जो अफवाहों का दौर है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो दौर है,
उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए ताकि बेहतर स्थिति आ सके। अपने घमंड और अपने वर्चस्व को एक किनारे रखते हुए, दरकिनार करते हुए, अभ्यर्थियों के हित के लिए अपने निजी स्वार्थ को हटाते हुए जिन्होंने मेहनत की है, आप भी सफल हैं, तो आपको आगे बढ़ने के ऊपर ज़्यादा विचार करना चाहिए, जिसका सबको लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, तो इस पर विचार ज़्यादा करना चाहिए। और जैसा यू ललित साहब ने कल ही बोल दिया है, एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ कि हमारे द्वारा पद को होल्ड नहीं किया गया है, क्योंकि जो 21 मई की सुनवाई थी उसमें ये एकदम उपस्थित है, इन्होंने पद होल्ड नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है पद ना होल्ड करने वाला, जो 14 तारीख को और भी मजबूत हो सकता है अगर सरकार और लीगल टीमों के अधिवक्ता, मजबूत सीनियर अधिवक्ता वहाँ पर मौजूद होकर सारी सकारात्मक चीज़ें वहाँ पर रखते हैं। तो बाकी की पॉजिटिव अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद।